हेलो स्टूडेंट्स, कदम स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट किया था और आपने उसे ज़रूर राइट किया होगा। अब हम देखते हैं कंपास बॉक्स जो होती है आपकी, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, इस पेज पे जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं ये आपने यूज किए होंगे। जैसे ये फर्स्ट है कंपास। ये किस लिए यूज किया जाता है? ये सर्कल ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, और ये है स्केल या फिर उसे हम रूलर भी कह सकते हैं, और इसे कहा जाता है प्रोटेक्टर। ये क्या होता है? करने के लिए होता है, जो एंगल होता है उसे हम इससे मेजर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये तीनों जो इंस्ट्रूमेंट है ये पता है और उनका यूज भी पता है, आपने किया है। क्यों? क्योंकि लास्ट स्टैंडर्ड में आपने ये यूज किए हैं। अब देखते हैं जो इंस्ट्रूमेंट आपने यूज नहीं किए हैं उनके बारे में। देयर आर 2 more टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन द कंपास बॉक्स, लेट्स सी हाउ टू यूज देम। अब ये जो है सेट स्क्वायर है, ये आपने देखा होगा आपकी कंपास बॉक्स में है, ऐसे होता है, ये सेट स्क्वायर है। और अब देखते हैं सेकेंड वन इज द डिवाइडर। 2 पॉइंट होते हैं उसको, और इस पॉइंट के ज़रिए डिस्टेंस मेजर किया जाता है, कोई लाइन का या फिर सर्कल की रेडियस या फिर डिस्टेंस मेजर किया जाता है। और सेट स्क्वायर है, इससे क्या होता है हम देखते हैं यहाँ पे। लुक एट द 2 सेट स्क्वायर इन द बॉक्स एंड ऑब्जर्व देयर एंगल्स। ये जो सेट स्क्वायर है इनके एंगल्स जो होते हैं वो देखने हैं हमें। Try and see how they can be used to draw angles 90 degree, 30 degree, 60 degree and 45 degree। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 30 है कि 60 डिग्री है, ये आपको काउंट करना आना चाहिए। ये एंगल आप बता सकते हैं, ये एक्यूट एंगल है तो ये 30 डिग्री का ही होगा क्योंकि ये स्मॉल एंगल दिख रहा है। तो इस तरह से हम एंगल जो है वो मेजर करने के लिए सिर्फ 90 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल ही हम इससे ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसे डिवाइडर कहा जाता है। द इंस्ट्रूमेंट शोन अलॉन्गसाइड इज द डिवाइडर। इट इज़ यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। कोई भी 2 पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना हो तो इसका यूज किया जाता है। To do so, a scale also has to be used along with the divider। अब हम ये डिवाइडर से पॉइंट, अगर 2 पॉइंट का डिस्टेंस काउंट करें तो उसके लिए स्केल भी ज़रूरी है। ये दोनों पॉइंट स्केल पे हम मेजर करेंगे, तो स्केल की हेल्प से ही इस डिवाइडर को हम यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि कंपास बॉक्स में कौन कौन से मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कंपास, प्रोटेक्टर, स्केल जिसे हम रूलर भी कह सकते हैं, सेट स्क्वायर और डिवाइडर। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट हम देखते हैं और उनका हमें यूज करना आना चाहिए। अब आगे देखते हैं एन एंगल बाइसेक्टर। टेक अ शीट ऑफ ट्रेसिंग पेपर। एक ट्रेसिंग पेपर लेना है। ड्रॉ एन एंगल ऑफ एनी मेजर ऑन इट। कोई भी एंगल ले लो, उसका मेजरमेंट 90 डिग्री से अगर हम स्मॉल कर ले तो भी चलेगा। एक एंगल ड्रॉ कर लेना है। फोल्ड द पेपर सो दैट द आर्म्स ऑफ द एंगल फॉल ऑन ईच अदर। और उस एंगल के जो साइड्स है वो एक दूसरे पे आ जाए, इस तरह से पेपर को फोल्ड कर लेना है। व्हाट डज द फोल्ड डू? वो फोल्ड हमें क्या दिखाएगा फोल्ड करके? ऑब्जर्व दैट द फोल्ड डिवाइड्स द एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। हमें देखने मिलेगा कि एंगल के 2 इक्वल पार्ट्स हो गए। दिस फोल्ड इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। और ये फोल्ड क्या दिखाता है? ये बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मीन्स 2 सेम पार्ट, एंगल के 2 सेम पार्ट करना, तो उसे बाइसेक्टर कहा जाता है। या फिर एंगल को बाइसेक्ट करना ऐसे भी बोला जाता है। एंगल को बाइसेक्ट करना है मतलब एंगल के 2 इक्वल पार्ट करना है। टेक पॉइंट्स ए एंड बी। जैसे अब यहाँ पे आपको एंगल पे दिख रहा है स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट लेना है ए और बी ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स। वर्टेक्स से ये दोनों पॉइंट सेम डिस्टेंस पे होने चाहिए। नाउ टेक पॉइंट सी पी टी ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। अब एंगल के बाइसेक्टर पे सी पी और टी इस तरह के पॉइंट लेना है। मेजर द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ दिस पॉइंट्स फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी।
और फिर हमें इस तरह का डिस्टेंस मेजर करना है जो कि ए और बी पॉइंट से हो। ओके, आगे देखते हैं। नोट दैट ईच ऑफ द पॉइंट्स ऑन द बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी, और हमें वो नोट डाउन कर लेना है। लेट अस सी हाउ टू यूज ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट टू कंस्ट्रक्ट ज्योमेट्रिकल फिगर्स। अब हम देखते हैं कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स किस तरह से उसमें यूज कर सकते हैं। टू ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर यूजिंग अ कंपास। जो कंपास होती है जिसमें हम पेंसिल फिट करते हैं एक पॉइंट पे और एक उसका पॉइंट होता है, तो उसके ज़रिए हमें एंगल बाइसेक्ट करना है। तो वो किस तरह से किया जाता है, एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। ड्रॉ एनी एंगल ए बी सी, कोई भी ए बी सी एंगल ड्रॉ कर लो। ड्रॉ इट्स बाइसेक्टर, और उसे हमें बाइसेक्ट करना है। तो वो किस तरह से किया जाएगा। ड्रॉ एन एंगल ए बी सी ऑफ एनी मेजर। कोई एंगल हमने ड्रॉ कर लिया किसी भी मेजरमेंट का, ए बी सी। नाउ प्लेस द पॉइंट ऑफ कंपास ऑन पॉइंट बी एंड विथ एनी कन्वीनियंट डिस्टेंस ड्रॉ एन आर्क टू कट रेज बी ए एंड बी सी। अब आपको करना क्या है, कंपास बॉक्स में इस तरह से डिस्टेंस लेना है कि एक पॉइंट जो है कंपास बॉक्स का, वो पॉइंट इस बी पॉइंट पे आना चाहिए। कंपास का है एक पॉइंट बी पे आना चाहिए, और पेंसिल का पॉइंट जो है वो डिस्टेंस कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस लेके आपको यहाँ से यहाँ तक कंपास को घुमाना है। फिर ये बी ए और बी सी, ये जो रेज है ये यहाँ पे कट हो जाएंगे, मतलब इनको कट करना है, मतलब यहाँ पे हमें पॉइंट आउट कर लेना है उस कंपास के ज़रिए। आपको समझ में आया स्टूडेंट्स? कंपास का जो पॉइंट है, नैरो पॉइंट, वो हमें रखना है बी पे, और पेंसिल का पॉइंट है यहाँ पे इस तरह से घुमाना है। अब आगे क्या करना है, नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, और जो पॉइंट हमें मिले हैं उन्हें नाम दे देना है पी एंड क्यू। अब नाउ प्लेस द पॉइंट ऑफ कंपास एट पी एंड टेकिंग अ कन्वीनियंट डिस्टेंस। अब हमें क्या करना है, कंपास का जो पॉइंट है नैरो पॉइंट, वो पी पे रखना है, और एक डिस्टेंस हमें कंपास में ले लेना है। ड्रॉ एन आर्क इनसाइड द एंगल, और इस तरह का आर्क जो है वो एंगल पे ड्रॉ कर लेना है। पॉइंट यहाँ पे होगा नैरो पॉइंट कंपास का, और उसमें से पेंसिल से यहाँ पे आप एक एरो निकालेंगे। फिर वैसे ही करना है, कंपास का एक पॉइंट यहाँ पे रखो जो नैरो पॉइंट है, और दूसरी तरफ पेंसिल का इस तरह से एरो निकालो। फिर ये जो हमें पॉइंट मिलेगा दोनों के बीच में ये जो पॉइंट मिलेगा, ड्रॉ अनदर आर्क इनसाइड द एंगल फ्रॉम द पॉइंट क्यू टू कट द प्रीवियस आर्क। पहले आर्क को कट करने वाला दूसरा आर्क हमने ड्रॉ किया और हमें एक पॉइंट मिला है। अब हमें क्या करना है, उस पॉइंट को नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज पॉइंट ओ, उसे ओ नाम दे देना है, और जो वर्टेक्स है वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है उस पॉइंट के बीच में से। तो हमें मिल जाएगा रे बी ओ। रे बी ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, और बी ओ रे जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, वो बाइसेक्टर है, एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर है। मेजर एंगल ए बी ओ एंड एंगल सी बी ओ। अब आपको क्या करना है, ये ए बी ओ एंगल और सी बी ओ एंगल, इन दोनों को मेजर करना है। तो आपको पता चलेगा कि ये इक्वल है या नहीं है। आर दे इक्वल ऑफ मेजर, क्या इनका मेजरमेंट इक्वल है? वो इक्वल ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक है, और बाइसेक मीन्स एंगल को दो सेम एंगल में डिवाइड कर देना, बाइसेक करना उसे बोला जाता है। तो आपको ये एक्टिविटी करके देखनी है, एंगल ड्रॉ कर लेना है। कंपास तो आपके पास होगा ही, उसमें एक पेंसिल इस तरह से एडजस्ट करो कि दोनों पॉइंट सेम हो, जो कंपास का पॉइंट है नैरो पॉइंट वो भी, और पेंसिल का जो पॉइंट है वो भी। उसे सरफेस पे रख के देखो, वो दोनों सेम आने चाहिए। फिर इस तरह का एंगल ड्रॉ कर लो, एंगल को बाइसेक्ट करो,
और फिर वो दोनों एंगल को बाइसेक्ट करने के बाद 2 एंगल हो जाएंगे, फिर उनको मेजर करके देखो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फर्स्ट एक्टिविटी थी। अब देखते हैं टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल इक्वल इन मेजर टू गिवन एंगल यूजिंग अ कंपास एंड रूलर। ओके, एग्जाम्पल दिया गया है, लुक एट द गिवन एंगल ए बी सी इन द फिगर अलॉन्ग साइड। यहाँ पे एक ए बी सी एंगल दिया गया है। ड्रॉ एंगल पी क्यू आर इक्वल इन मेजरमेंट टू एंगल ए बी सी। अब हमें क्या करना है, इस तरह से एंगल पी क्यू आर जो होता है वो भी इक्वल मेजरमेंट का ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ रे क्यू आर। अब हमें करना है, एक रे निकालना है जो कि क्यू आर रे हो, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये क्यू आर रे है। प्लेस द कंपास पॉइंट एट वर्टेक्स बी ऑफ एंगल ए बी सी। इस पॉइंट पे कंपास का पॉइंट आना चाहिए एंगल ए बी सी के बी, इस वर्टेक्स पे कंपास का नैरो पॉइंट आना चाहिए। एंड टेकिंग अ कन्वीनियंट डिस्टेंस ड्रॉ एन आर्क टू कट द रेज बी ए एंड बी सी। और एक डिस्टेंस लेके इस बी ए और बी सी आर्क को हमें इस तरह से कट कर देना है। कट करना है मतलब यहाँ पे हमें पॉइंट करने हैं, और बी ए और बी सी रेज पे हमें मिल जाएंगे डी और ई पॉइंट। यूजिंग द सेम डिस्टेंस अगेन प्लेस द कंपास पॉइंट एट पॉइंट क्यू। अब वही डिस्टेंस रखना है और क्यू पॉइंट पे वो कंपास का नैरो पॉइंट आना चाहिए, और जो क्यू आर रे है उस पे एक आर्क ड्रॉ करना है इस तरह से। लेट दिस आर्क कट द रे क्यू आर एट टी। और वो आर्क क्यू आर रे को टी पॉइंट पे कट कर रहा होगा। नाउ प्लेस द पॉइंट ऑफ द कंपास एट पॉइंट ई एंड ओपन द कंपास टू अ डिस्टेंस। अब हमें क्या करना है, एक कंपास का जो पॉइंट है ई, एंड ओपन द कंपास टू अ डिस्टेंस इक्वल टू डी ई। जो डी ई डिस्टेंस है इस तरह से इस फिगर का, वो हमें देखना है। और वो जो एंगल का डिस्टेंस और ये क्यू आर रे पे निकाला हुआ डिस्टेंस सेम है कि नहीं, वो हम चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे भी ये एक्टिविटी है। नाउ प्लेस द कंपास पॉइंट ऑन टी। अब हमें करना है कंपास बॉक्स में, कंपास जो है हमारी उसका, उस पे पॉइंट टी पे उसका पॉइंट आउट करना है। यहाँ पे पॉइंट रखना है टी पे। यूजिंग द डिस्टेंस इक्वल टू डी ई। डी जितना डिस्टेंस हमें लेना है और यहाँ पे इस आर्क को कट आउट करना है। ड्रॉ एन आर्क टू कट द प्रीवियस आर्क एट यस। और हमें जो पॉइंट मिलेगा वो यस होगा। ड्रॉ द रे क्यू यस। और फिर क्यू यस ये रे हमें ड्रॉ करना है। टेक एनी पॉइंट पी ऑन रेज क्यू यस। क्यू यस पे कोई भी पॉइंट ले लो, उसका नाम हम देंगे पी। यूजिंग अ प्रोटेक्टर वेरीफाई दैट द पी एंगल पी क्यू आर सो फॉर्म इज ऑफ द सेम मेजर एज एंगल ए बी सी। तो ये जो नया एंगल मिलने वाला है हमें पी क्यू आर, जो कि यहाँ दिया हुआ है, उसका मेजरमेंट, और पहला जो एंगल है ए बी सी उसका मेजरमेंट इक्वल है कि नहीं वो वेरीफाई करना है। वो इक्वल ही होना चाहिए, आएगा ही इक्वल। क्यों? क्योंकि हमने दोनों एंगल सेम मेजरमेंट के ड्रॉ किए हैं। सिर्फ पहले क्या किया, एंगल ड्रॉ किया था पहले मेजरमेंट से, मेजरमेंट लेके, और दूसरा जो एंगल ड्रॉ किया है वो कंपास की हेल्प से लिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे जो है और एक ट्राई दिस कहा है, पॉइंट दिया है, और आगे प्रैक्टिस सेट 3 है। मैं ये वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें और प्रैक्टिस सेट 3 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना स्टूडेंट्स। ओके बाय।